नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। फिर से हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के बीच में जो मैं वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच में स्किप या 1 मिनट के बाद स्किप करके चले जाते हैं। दोस्तों, क्या हम लोग का वीडियो अच्छा नहीं लगता है? दोस्तों, आज हम बात करने चल रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 9, यानी जो हमारे भाई 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं फाइनल, उनके लिए बेहतर है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप अगर अभी तक रुके हुए हैं तो बिल्कुल नहीं, आप तैयारी में लगिए, आप अपने पढ़ाई में लगिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। जो चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ, अपने आंसर की तरफ। अभी तक आप कॉपी और कलम नहीं निकाल रखे हैं तो प्लीज़ निकाल कर रख लीजिए और बारी बारी से इसको लिखते चलिए। अगर उससे नहीं होता तो आप हर क्वेश्चन एंड आंसर को स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ताकि आपके पास जब भी रहेगा तो आप याद कर सके और उसको देख सके। दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। हम सबसे पहले थोड़ा सा विस्तार के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि आप लोग के बीच में जो मानव को खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नई कार्यनीति अपनाने की आवश्यकता हुई। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ तक देख लीजिए। खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुपालन एवं पादप प्रजनन में सिद्धांत शब्द संबंधित विभिन्न जैविक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। भविष्य में बढ़ती हुई जनसंख्या का खाद्य आपूर्ति करने के लिए विभिन्न नई तकनीकों जैसे पादप उत्तक संवर्धन, आनुवांशिक अभियांत्रिक आदि का उपयोग करके पैमाने पर करना होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट नंबर वाले पर, पशुपालन। दोस्तों, आप देख रहे हैं पशुपालन के बारे में, एनिमल्स हस्बेंड्री। परिभाषा क्या होता है? हम लोग पशुपालन किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं के पोषण, आवास, क्षमता, उत्पादन तथा प्रजनन का अध्ययन किया जाता है, उसे पशुपालन कहते हैं। अर्थ में कहा जा सकता है, पशुपालन का अर्थ होता है पशुओं का देखभाल करना। पशु मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है। इसमें जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर तथा ऊंट आदि को पशु पाला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त कह रहा है कि इसमें मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, रेशम कीट पालन, मोती संवर्धन आदि भी शामिल आती है। उद्देश्य के अनुसार हम जान सकते हैं, पशुपालन का उद्देश्य है कि मनुष्य के लिए खाद्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना। हमें दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी, खोया, शहद, अंडे तथा मांस आदि जैसी खाद्य पदार्थ पशुपालन से ही प्राप्त होते हैं। इन पदार्थों में प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं लवण हमारे शरीर के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथ्य के अनुसार भारत तथा चीन में लगभग 70% से ज़्यादा पशुधन है। भारत व चीन का कुल फार्म उत्पाद पूरे विश्व का 25% भाग है। भारत भैंसों की संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। भारत गौ, पशु व बकरियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। विश्व में भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत की तृतीय स्थान पर है। विश्व में दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। विश्व में अंडा व मछली उत्पादन भारत में तीसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, पशु प्रजनन क्या है? पशु प्रजनन का परिभाषा हम लोग जानेंगे। जैसे पशु प्रजनन का इंग्लिश होता है
एनिमल्स ब्रीडिंग। दोस्तों, पशु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पशुधन की आनुवंशिकता में ऐसे सुधारों के लिए अध्ययन किया जाता है जिसे जो मनुष्य के लिए लाभदायक होता है उसे पशु प्रजनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थ के अनुसार समझेंगे दोस्तों। अर्थ के अनुसार पशुओं के उत्पादन, पालन तथा देखभाल, पोषण से संबंधित सभी प्रकार के कार्य पशुपालन के पशु प्रजनन के अंतर्गत ही आते हैं। उद्देश्य के अनुसार दोस्तों, पशु प्रजनन का उद्देश्य होता है कि पशुओं की उत्पादन में एवं उसके उत्पादनों की गुणवत्ता में विकास लाना। पशु प्रजनन के द्वारा ही नए नस्ल के पशुधन को विकास होता है जिससे मनुष्य की खाद्य एवं आवश्यकताएं पूरी होती है। नस्ल के बारे में जाना जाए तो पशुओं का ऐसा समूह है जो उनके वंश समान लक्षणों जैसे दिखावट जैसी आकृति एवं आकार समरूप में समान रूप से माना जाता है। नस्ल में दोस्तों कहा जाएगा कि नस्ल में पशुओं का ऐसा समूह जो उनके वंश के सामान्य लक्षण जैसे दिखावट, आकृति एवं समरूप में समान होते हैं उसे एक ही नस्ल का कहा जाता है। उनके पशुओं का ही उन्नत नस्लें निम्नलिखित है, जैसे पशुओं का नाम और उसका नस्ल। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं आपको दिखाने फिर से एक नंबर पर। अब आता है दोस्तों भैंस हो गया, आपका मुर्गा हो गया नीली, मेहसाना, राबिदी, जर्सी, हरियाणवी, राठी, मालपुरा, मैरिनी, जैसलमेरी, गाय, भेड़, बकरी, इन सबका नस्ल के बारे में बताया जा रहा है। न्यू हैम्पशायर, वाइट लेगमार्क। दोस्तों इसके बारे में आसानी से जानना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अंत प्रजनन। किसके बारे में दोस्तों? अंत प्रजनन के बारे में जानेंगे। दोस्तों अंत प्रजनन का मतलब होता है इस प्रजनन विधि में एक ही नस्ल के 4 से 6 पीढ़ियों तक संबंधित नर मादाओं में संलयन होता है, उसे अंत प्रजनन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला नंबर होता है समप्रजनन। इस प्रजनन में एक नस्ल के अत्यधिक पास जाने वाले नर व मादाओं के मध्य संभोग होता है, उसे समप्रजनन कहते हैं, जैसे भाई बहन, माँ बेटे। अब आते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे नंबर पर। दोस्तों दूसरे नंबर पर क्या होगा आप देख सकते हैं कि भिन्न प्रजनन। इस प्रकार के प्रजनन में 4 से 6 पीढ़ी दूर संबंधित पशुओं के मध्य संभोग होता है, उसे भिन्न प्रजनन कहते हैं, जैसे चचेरे भाई बहन, दादी पोता। अंत प्रजनन किसे कहते हैं? प्रजनन विधि के प्रमुख बिंदु क्या है? इस विधि के द्वारा एक नस्ल के सर्वश्रेष्ठ गुणों वाले नर व मादा की पहचान कर सकते हैं। संगम से उत्पन्न होने वाले संतति का मूल्यांकन करते हैं। सर्वश्रेष्ठ गुण वाले नर व मादा के भिन्न संगम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अंत प्रजनन से लाभ। अंत प्रजनन से लाभ होता है दोस्तों, अंत प्रजनन से लाभ होता है इस प्रजनन से अच्छे लक्षणों वाले नस्लों की तैयार करके अधिक खाद्य उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रजनन के माध्यम से संतति शुद्ध एवं वंशक्रम में विकसित होती है, जिससे समूह समयुग्यता को बढ़ावा प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं प्रजनन से हानि। दोस्तों प्रजनन से हानि क्या होगा? इस प्रजनन द्वारा विशेषकर निकृष्ट नस्ल के पशुओं के बीच जनन क्षमता तथा उत्पादकता घटने वाली होती है। अंत प्रजनन से उत्पन्न होने समयुग्मा के कारण हानिकारक अप्रभावी जीन भी अपने हानिकारक लक्षणों का दर्शाने लगते हैं। बाह्य प्रजनन किसे कहते हैं? आउटब्रीडिंग। ठीक है दोस्तों, इस प्रजनन में सबसे अलग अलग नस्लों वाले पशुओं के मध्य प्रजनन होता है, इसे बाह्य प्रजनन कहते हैं। इस विधि के द्वारा दोस्तों यहाँ से आंसर होगा, इस विधि के द्वारा प्रजनन अवसादन खत्म होता है तथा पशुओं की दूध युग्म उत्पादन व मांस उत्पादन में वृद्धि होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। बहिःसंकरण, इस प्रजनन में एक ही नस्ल के ऐसे नर व मादा पशुओं के मध्य भाग संभोग होता है जिनके पूर्वज 4 से 6 पीढ़ियों तक समान नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर कह रहा है संस्करण। इस विधि में एक ही नस्ल के उत्तम गुण वाले नर
का दूसरी नस्ल की उत्तम गुण वाली मादा से प्रजनन कराया जाता है। संकरण का मुख्य व्यावसायिक दृष्टि से दोस्तों उन्नत का नस्लों का निर्माण करना होता है, जैसे भेड़ की हिसरडेल नस्ल, बीकानेर एविज भेड़, मैरिनो भेड़ा, हैस्टिस की नस्ल। दोस्तों यहाँ तक आपको याद करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों।